मोर और कौवा। एक घना जंगल था जहाँ अनेक प्रकार के पक्षी रहते थे। उनमें एक मोर और एक कौवा भी था। मोर का पंख बहुत सुंदर था। उसके रंग बिरंगे और चमकदार पंख, जब वह नाचता तो जंगल के सभी जानवर मुग्ध हो जाते। दूसरी ओर कौवा साधारण काले रंग का पक्षी था। उसकी आवाज भी कर्कश थी और उसका व्यवहार भी चंचल। कौवा हमेशा मोर की तरह सुंदरता से चलता था। वह सोचता, काश मैं भी मोर की तरह सुंदर होता तो सब मेरी तारीफ करते। मुझे यह काला रंग और यह आवाज क्यों मिली? वह उदास रहने लगा और अपनी पहचान से नाखुश हो गया। एक दिन कौवे को कुछ गिरे हुए मोर के पंख जमीन पर मिले। उसे एक विचार आया। वह उन पंखों को अपने शरीर पर लगाकर मोर जैसा बनने की कोशिश करने लगा। जब उसने आईने में खुद को देखा तो वह उसे लगा कि अब वह भी मोर जैसा ही दिखता है। वह खुश होकर मोरों के झुंड में चला गया और वहाँ खुद को उनमें शामिल करने की कोशिश की, मगर मोरों ने उसे तुरंत पहचान लिया। वे बोले, तुम एक कौवे हो और पंख लगा लेने से तुम मेरे नहीं बन सकते हो, और उन्होंने उसे वहां से भगा दिया। शर्मिंदा कौवा वहां से उड़ गया। कौवा उदास होकर अपने पुराने साथियों कौवों के पास गया, मगर उन्होंने भी उसकी कील लगाई। बोले, तुम हमें छोड़कर मोर के बनने चले थे, अब यहाँ क्या कर रहे हो? और उन्होंने भी उसे अपनाने से मना कर दिया। अब कौवा अकेला रह गया। ना उसे मोर अपनाए ना कौवे। वह बहुत दुखी हुआ और एक पेड़ की डाल पर बैठकर सोचने लगा। तभी एक बूढ़ा उल्लू वहां आया। उसने कौवे की आंख में आंसू देखे और पूछा, क्या हुआ बेटा? कौवे ने सारी बात बताई। उल्लू मुस्कुराया और बोला, तुम जैसे हो वैसे ही सबसे खास हो। हर जीव की अपनी खासियत होती है। मोर सुंदर है लेकिन वह तेज उड़ नहीं सकता। तुम तेज उड़ सकते हो, होशियार हो और हर मौसम में जी सकते हो। अपनी पहचान को अपनाओ, यही तुम्हारी असली ताकत है। कौवे को समझ आ गया। उसने मोर के पंख हटा दिए और अपनी सच्ची पहचान को स्वीकार किया। अब वह खुश रहने लगा और जंगल में अपने हुनर से दूसरों की मदद करने लगा। धीरे धीरे सब ने उसे अपना लिया। सीख, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें खुद से प्यार करना चाहिए। दूसरों की नकल करने से हम अपनी असली पहचान को खो बैठते हैं। हर किसी में कोई न कोई खासियत होती है, जरूरी है कि वह उसे पहचाने और गर्व करे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा, और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज़ चैनल से जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।